बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, खोजा पीराई शिया इस्ताशरी जमात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, इलेक्शन 2024 के लिए मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त खुशखबरी लेकर आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले इलेक्शंस तक जिसमें आप वोट देने जाते थे और ऐसा हो जाता था कि गलती से भी अगर आपका हाथ स्टैम्प जो है वो इस जगह की जगह उस जगह लग गया, कागज़ ज़रा सा हिल गया, हवा चल गई, हाथ से स्टैम्प गिर गया और किसी जगह साइन आ गई और आपका जो वोट ज़ाया हो जाता था, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो आपको 5-6 कागज़ संभालने पड़ते थे, ऐसा भी नहीं होगा। आप बड़ी आसानी के साथ वोट देंगे, इसलिए कि कागज़ की जगह हम लेकर आ रहे हैं डिजिटल वोटिंग। स्क्रीन पर आप आएंगे, आप अपनी मर्जी से अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट देंगे और बात को आगे बढ़ाते जाएंगे और एक ही स्क्रीन पर आप स्क्रीन आगे बढ़ाते जाएंगे, आपका वोट होता जाएगा और बड़ी आसानी के साथ आपका वोट होगा। जी, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा रहा हूं। 12 मरहलों पर मुश्तमिल है आपका ये वोटिंग का प्रोसेस। सबसे पहले आप आएंगे अपना जमात का आईडी कार्ड लेकर, यानी जेसीआईसी, या जमात का पुराना आईडी कार्ड लेकर, जेआईडी, या अपना सीएनआईसी लेकर, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड लेकर। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। तमाम पैनल्स और तमाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के मशवरे और उनकी दरख्वास्त पर हमने अलाउ किया है कि आप सीएनआईसी पर भी अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। आप अपना सीएनआईसी लेकर आएं, अपना जेसीआईसी लेकर आएं। आप जो है वो पेश करेंगे अपना सीएनआईसी काउंटर पर और 3 मरहलों से आपको गुजरना होगा। इस पहले मरहले में आप अपना कार्ड देंगे, आपकी तस्वीर ली जाएगी और तस्वीर लेने के बाद आपके हाथ में क्यूआर कोड दे दिया जाएगा। इस क्यूआर कोड पर आपका नाम लिखा हुआ होगा और आपका क्यूआर कोड बना हुआ होगा। ये क्यूआर कोड लेकर अब आप आएंगे सेकंड मरहले में, यानी जो इलेक्शन का जो रूम है जहां पर आपको वोट कास्ट करना है, जो मैं आपके सामने अभी कर रहा हूं। ओके जी, आप यहां पर आएंगे। स्क्रीन पर आपको जो है वो जो सबसे पहले स्क्रीन नजर आ रही है वो 3 लफ्ज लिखे हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर है सिलेक्ट लैंग्वेज, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती। आप अपनी आसानी वाली लैंग्वेज को आप चूज करें। मैं इंग्लिश को चूज कर रहा हूं। इंग्लिश को चूज किया आपने, फौरन आपके सामने जो है वो ये स्क्रीन खुल गई, कैमरा खुल गया। आप इसके सामने अपना ये क्यूआर कोड वाला पेपर रखें। जैसे अपना क्यू रखेंगे, ये आपका वोट प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस हो रहा है वोट। जैसे ही वो प्रोसेस होगा, आपके सामने जो स्क्रीन खुलेगी, अब आपके पास सबसे पहले स्क्रीन खुल गई जो प्रेसिडेंट्स की स्क्रीन है। 3 तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। अबुल हसन गोकल साहब P1, मोहसिन दारसी साहब P2 और शाहिद बादामी साहब दैट इज P3। जबकि चौथी तस्वीर भी आपके सामने जो क्रॉस लगी हुई है, नन। इसका मतलब यह है कि आप अपनी पसंद के किसी भी फर्द को प्रेसिडेंट का वोट दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप P1 पे क्लिक करते हैं, मैं क्लिक कर रहा हूं। जैसे आपने क्लिक किया, आपके पास टिक आ गया। अगर आपको फर्ज कर लें P1 पे टिक नहीं करना था, गलती से आपने कर लिया था, आप दोबारा P1 पे क्लिक करें, ये टिक हट जाएगा और मिसाल के तौर पर आप P2 पे क्लिक कर दें। मैंने P2 पे क्लिक कर दिया, ग्रीन आ गया। फर्ज करें P2 पे भी नहीं करना था, दोबारा क्लिक करें, ग्रीन हट जाएगा, टिक हट जाएगा। आप P3 पर क्लिक करें तो फर्ज कर लें कि आपने शायद बादामी साहब को वोट दे दिया। और अगर आपको इनको भी वोट नहीं देना, दोबारा इनको क्लिक करें, ग्रीन हट टिक हट जाएगा। आप अपनी मर्जी से अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करें। और अगर आप किसी को वोट नहीं करना चाहते तो फिर आप चौथी तस्वीर पर यानी क्रॉस पर क्लिक करें जिस पर लिखा है नन, यानी इसका मतलब है कि आप इनमें से किसी को भी वोट देना नहीं चाहते ताकि आपकी स्क्रीन आगे बढ़ सके। मैं ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त क्रॉस को क्लिक कर रहा हूं। ये मैंने क्रॉस को क्लिक किया, ये क्रॉस क्लिक हो गया, ग्रीन हो गया। नेक्स्ट का बटन दबाऊंगा, बात आगे बढ़ेगी। सेकेंड स्क्रीन आ गई। इसी तरह से 3 कैंडिडेट्स हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। आप में से जिसको भी चूज करना चाहें अपनी मर्जी से क्लिक करें। मैं यहां पर भी क्रॉस को क्लिक कर रहा हूं, क्रॉस जनाब वाली टिक हो गया। अगली स्क्रीन खोलें, नेक्स्ट। तीसरी स्क्रीन आ गई। यहां पर 3 तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं जो ऑनरेरी सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। इनमें से आप किसी को भी चूज करें जिनको आप वोट देना चाहते हैं। मैं इस वक्त क्रॉस को क्लिक कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं जी। फिर मैंने नेक्स्ट का बटन दबाया, चौथी स्क्रीन आ गई जॉइंट सेक्रेटरीज के लिए। 2 मोहतरम अफराद कंटेस्ट कर रहे हैं। आप जिसको वोट देना चाहें करें। मैं इस वक्त क्रॉस को क्लिक कर रहा हूं, अगेन ये ग्रीन हो गई क्रॉस की अपना तस्वीर। मैं आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट। 5वीं स्क्रीन आ गई दैट इज फॉर ऑनररी ट्रेजरर्स, अकील मर्चेंट साहब, अस्कर साहब और शाहिद सलीम साहब। आप किसी को भी चूज करें। मैं इस वक्त ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं क्रॉस को क्लिक कर रहा हूं, आगे बढ़ गया। ये 5
मैंने चूंकि नेक्स्ट को 2 मरतबा दबा दिया था तो स्क्रीन पर आपके सामने आ गया कि आप जब तक किसी को चूज नहीं करेंगे स्क्रीन आगे नहीं बढ़ेगी, नेक्स्ट का बटन काम नहीं करेगा। ठीक है जी, आपके पास स्क्रीन आ गई, नेक्स्ट सेलेक्ट कैंडिडेट्स। यहां पर आपके पास मैं आपको बताऊं कि 33 तस्वीरें हैं, 33 कैंडिडेट्स हैं, जबकि इनमें से आपको 10 अफराद को मैक्सिमम चूज करना है। अब आपकी मर्जी है, आप किसी एक को वोट दें, 2 को वोट दें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक वोट दें। आप 10 तस्वीरों को क्लिक कर सकते हैं, 11वीं तस्वीर को आप क्लिक नहीं कर सकते। आप करेंगे भी तो वो क्लिक नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि आपने एक और फर्द को वोट देना है तो आप उन 10 में से किसी को कम करें, तरीका वही होगा, आप क्लिक करेंगे, वो तस्वीर पर से जो टिक लगा हुआ था वो हट जाएगा और आप किसी और कैंडिडेट को वोट कर सकेंगे। आप किसी को वोट नहीं करना चाहते, स्क्रीन को स्क्रॉल करते जाएं, ये देखिए 4 मजीद आ गए, फिर 4 आ गए, फिर 4 आ गए, फिर 4, ये आते रहेंगे जहां तक कि 33 कैंडिडेट्स पूरे हो जाएंगे और आखिर में आपके पास क्रॉस का ऑप्शन आ जाएगा। आप क्रॉस दबा दें, यानी आप किसी को वोट नहीं दे रहे इनमें से। तो बहरहाल यहां पर मैं क्रॉस नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं समझाने के लिए 10 अफराद को वोट कर रहा हूं, 5 शुरू के अफराद और 5 आखिरी के। ये कोई गाइड करने के लिए नहीं है, इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं है, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए है। तो मैंने MMC 1, MMC 2, 3, 4 और 5 को मैंने जो है वो 4 और 5 को मैंने क्लिक कर दिया। फिर मैं इसको लेकर गया नीचे, बिल्कुल आखिर में आ गया और आखिर में MMC 33, देन 32, 31, 30 एंड 29। तो मैंने इन 33 में से 10 अफराद को चूज कर लिया। अब अगर मैं 11वें को चूज करने भी जाऊंगा तो ये बटन काम नहीं करेगा और 11 फर्द को चूज नहीं करेगा। और अगर मैं इनमें से किसी को नहीं देना चाहता हूं वोट तो फिर मैं क्रॉस को क्लिक कर दूं। या मैंने 10 को क्लिक किया और अब जनाब अली मैं नेक्स्ट कर रहा हूं, तो ये नेक्स्ट का मैंने बटन क्लिक किया और अब स्क्रीन जो आएगी वो आएगी रिव्यू की। ये उस सूरत में आएगी रिव्यू की स्क्रीन अगर आप मेल हैं और वोट दे रहे हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपके पास रिव्यू से पहले एक और स्क्रीन खुलेगी। मेरा चूंकि मेल का वोट है लिहाजा फीमेल वाली स्क्रीन मेरे पास नहीं खुल रही। अगर आप फीमेल हैं आपके पास फीमेल की स्क्रीन खुलेगी और उन तमाम खवातीन के नाम और जिन खवातीन ने हमें तस्वीरें दी हैं उन खवातीन की तस्वीरें आ जाएंगी, उनके नंबर्स आ जाएंगे। आप अपनी मर्जी से 3 अफराद को वोट कर सकती हैं वुमेन काउंसलर के लिए। एक को सिर्फ क्लिक करें तब भी काफी है, 2, 3, मैक्सिमम 3 आपके पास ऑप्शन है। आप सिर्फ एक को वोट दें, 2 को वोट दें, 3 को वोट दें। और अगर आप किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं तो फिर क्रॉस को वोट दें, इसका मतलब आप किसी को वोट नहीं दे रहे। तो अल्टीमेटली 0 से लेकर 3 तक आप वोट काउंट कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप जो है वो नेक्स्ट जब दबाएंगे बटन तो आपके पास ये रिव्यू की स्क्रीन खुल जाएगी। अब आप देखिए रिव्यू की स्क्रीन में मेरे पास प्रेसिडेंट पर क्रॉस, वाइस प्रेसिडेंट पर क्रॉस, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर सब पर क्रॉस लिखा हुआ है, इसलिए कि मैंने वोट में किसी को चूज नहीं किया था। जबकि मैनेजिंग कमेटी में मेरे पास देखिए कि आप MMC 1, MMC 2, MMC 3, 4, 5 एंड देन 33, 32, 31, 30 एंड 29, ये 10 अफराद चूंकि मैंने सेलेक्ट किए थे तो ये 10 अफराद के नाम यहां पर आ गए। ये अगर आपने रिव्यू किया और आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे इनमें से किसी को चेंज करना था तो आपके पास बैक का बटन है, लेफ्ट साइड पर आप बैक दबाएंगे, पिछली स्क्रीन आ जाएगी। आपको लगता है कि प्रेसिडेंट को वोट आपने जो है वो चेंज करना है, आप बैक करते जाएं, स्क्रीन नंबर 1 पे चले जाएं, स्क्रीन नंबर 1 खुलेगी। आप जिसको वोट नहीं देना उसको दोबारा क्लिक करें, वो हट जाएगा वोट। आप अपनी मर्जी से दोबारा उसको सेलेक्ट कर लें। जब अगली स्क्रीनों पर आएंगे आपका वोट जो है सिक्योर होगा, यानी सेफ होगा, बार बार आपको क्लिक नहीं करना पड़ेगा। आप दोबारा आखिरी स्क्रीन तक आ जाएं। अब जब आप आखिरी स्क्रीन पर आ गए तो आपके पास लेफ्ट पर बैक का बटन आ रहा है, राइट पर कास्ट वोट का बटन आ रहा है। आप कास्ट वोट का बटन दबाएं तो आपके सामने फिर एक और स्क्रीन खुलेगी, एक और पॉपअप, आर यू श्योर यू वांट टू कास्ट योर वोट? क्या आप मुतमईन हैं कि आप अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं? नहीं तो फिर आप पीछे जाइए, नो का बटन दबाइए। लेकिन बहरहाल आपको आगे बढ़ना है तो आप यस दबाएंगे, कंफर्म। जैसे ही आप यस कंफर्म का बटन दबाएंगे 2 काम होंगे। एक काम यह होगा कि आपका डिजिटल वोट डिजिटल डब्बे में गिर जाएगा, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल वोट। और एक जनाब अली आपका वोट प्रिंट होना शुरू होगा उस प्रिंटर पर जो आपके पास रखा हुआ होगा, और एक वोट आपका प्रिंट होकर सामने आ जाएगा। ये जो वोट आपके सामने प्रिंट होकर आया है इसको आप फाड़ लें। इसको आप जब खींच कर फाड़ लेंगे तो आप इस पर चाहें तो इसको भी चेक कर सकते हैं कि वही अफराद को आपने वोट दिया है, जिन नाम आया जिनको आपने वोट दिया है। मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर कि आप देखिए प्रेसिडेंट पर जनाब अली नन और 5 ऑफिस बेरर्स पर नन लिखा हुआ आ रहा है, जबकि 10 नाम नीचे लिखे हुए आ रहे हैं। और इस पर आपको एक छोटा सा QR कोड भी नजर आ रहा है। ये QR कोड आपका
वो इनक्रिप्टेड वोट है कि जिसमें सिर्फ ये पता चलेगा कि किसको वोट दिया गया है, ये पता नहीं चलेगा कि किसने वोट दिया है। जो अगर रिकाउंटिंग पर बात गई तो हमें ये काम आएगा। ये जनाब अली आपका वोट जब आपके पास आ गया तो आपने इन दोनों पेपर्स को, जो आपका क्यूआर कोड है और आपका जो वोट है, इसको लेकर बाहर आएंगे। क्यूआर कोड आप वॉलंटियर के पास जाकर जाया कर देंगे और डस्टबिन में डाल देंगे, और अपना जो वोट है वो आप अपना वोट के डब्बे में डाल देंगे। अगर आप किसी वजह से इसको बाहर लेकर जाते हैं, किसी और को देते हैं, तो ये क्यूआर कोड किसी काम का नहीं है, इसलिए कि एक मरतबा अगर आप ये वोट डाल चुके हैं तो ये क्यूआर कोड दोबारा स्कैन नहीं होगा। एरर मैसेज आ जाएगा कि ये वाला क्यूआर कोड इस्तेमाल हो चुका है। जैसे ही आपने ये लिया, आपके सामने एक स्क्रीन और खुलेगी दोबारा। डिड यू गेट योर प्रिंटेड स्लिप? क्या आपको अपनी प्रिंटेड स्लिप मिल गई है? अगर आपको मिल गई है तो आप लिखें यस आई गॉट इट, और अगर नहीं मिली तो आप नो का बटन दबाएं। अगर आपको नहीं मिला तो आप नो पे क्लिक करें। मैं नो पे क्लिक नहीं करूंगा इसलिए कि मेरे पास ये वोट आ चुका है। अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो अगेन एक स्क्रीन खुलेगी रीप्रिंट, लेकिन आप रीप्रिंट नहीं कर सकेंगे जब तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो आकर कोड नहीं डालेगा। जब वो कोड डालेगा तो आपको रीप्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप अपना कोड रीप्रिंट कर सकेंगे, यानी सही तरह से प्रिंट ले सकेंगे अगर आपको प्रिंट नहीं मिला तो खैर मैं दबा रहा हूं यस आई गॉट इट। जैसे आप यस आई गॉट इट दबाएंगे, आपका वोट मुकम्मल हो गया, आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी थैंक यू फॉर कास्टिंग वोट। तो यस, थैंक यू फॉर कास्टिंग वोट। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अहबाब, मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप तमाम अफराद वोटिंग में हिस्सा लें। बहुत खूबसूरत तरीका है। हम एक 50,000 अफराद का एक ख़ानदान है, कबीला है, और मुझे यकीन है कि आपने बेस्ट फ़र्द को वोट दिया होगा, जिसको आप समझते होंगे कि हमारी जमात इनके हाथ में होनी चाहिए। एक से बढ़कर एक अफराद मौजूद हैं। सिलेक्शन के लिए आपके पास ज़बरदस्त चॉइसेस हैं। आप उन अफराद के हाथ में कौम की भागदौड़ दें कि जिनको अगले 3 साल के लिए आप कौम को तरक्की के रास्ते पर, जिनके ज़रिए आप देखना चाहते हैं। मेरी दुआ है परवरदिगार आलम से कि जिनको आप सेलेक्ट करें वो बेस्ट हों, और परवरदिगार आलम उनको बेहतरीन तौफीक़ात में उनकी इजाफ़ा करे, उनकी कोशिशों को कबूल करे। खुदा से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारी कौम को हर तरह की आफ़ात अर्ज़ी और समावी से, हासिदीन के हसद से महफूज रखे, हर तरह की बला व मुसीबत से, साजिशों से महफूज रखे, हमारी कौम को तरक्की और कामयाबी इनायत फरमाए। और जैसा कि मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह 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 हमारी कौम जीतेगी। आपका भाई ग़ुलाम रज़ा रूहानी, इलेक्शन चेयरमैन, खोजा पीराई शिया इस्ना आशिरी जमात, इलेक्शन 2024। थैंक यू।